ऑन लाइव शीट, गो ऑन लाइव शीट, रहने दो सुभान मुझे नहीं सिखाना। अमित आई एम फाइन, केक ओके जी। अब अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो अनवर भाई भी आ चुके हैं, कहीं रात के 12 तो नहीं हो चुके? टाइम क्या हुआ जी? आज तो अनवर भाई का चांद जल्दी निकल आया। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं? नवीद भाई कौन, खुश आमदीद अनवर भाई। सब बातें कर रहे हैं, गो लाइफ, आप इनको कान खींचे ना, आप मॉनिटर हैं आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। काज़मी साहब वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा ज्वाइन किया। वेलकम इमरान काज़मी सर, मैंने न्यू फ़ोन लेना है, कौन सा लूँ? चलें जी, इनको टिप्स दें सुभान को कौन सा मोबाइल लें। अनवर भाई कैमोन कैमोन से बोलो बोलो। आसमा भी कह रही हैं जुड़ी हुई साथ साथ। How is everything brother? Everything is okay. Everything is going in a normal way. काज़मी इमरान खान, आप कैसे हैं? काज़मी नहीं काजी, अच्छा अच्छा सॉरी, माजरत माजरत, सॉरी सॉरी काजी, इट्स काजी नॉट काज़मी। वो बस जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर करेक्शन गो लाइफ। ज़ेर ज़बर को भी आप पकड़ती हैं और अच्छे तरीके से आपने पकड़ा, अच्छा लगा। काज़मी नहीं है, काजी हैं जी, काजी इमरान साहब, काजी, ठीक हो गया काजी भाई। अच्छा अनवर भाई भी जुड़ चुके हैं। और अब आप लोग मैसेज रुके आप लोगों के, और मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो मौजू था, इससे रिलेटेड जो था, कौम में साले का आप अलैहिस्सलाम से मौज़े का मुतालबा करना। तो ये मौज़े का मुतालबा कौम ने किया कि अगर आप सच्चे हो तो ज़रा, और दलील यही दी जाती थी उन कौमों की तरफ से जो पैगम्बरों को जुटलाती आई हैं कि आप भी हमारी तरह के बशर हो, आप हमारे जैसे हो। तो फिर अगर आप अल्लाह की तरफ से आओ तो कोई फ़रिश्ता होते हैं, तो फ़रिश्ता तो पैगाम लेके आता है इंसान के पास, जो इंसान है अल्लाह के पैगम्बर, और इन पैगम्बर जो है वो फिर आगे पैगाम पहुँचाता है अपने जैसे इंसानों को। तो ये एक तरतीब रही है अल्लाह ताला की, जब अल्लाह ताला ने अपना पैगाम ज़मीन पे भेजा। तो यहाँ कौम के जो गाफिल लोग थे वो क्या कहते थे, ज़रा तर्जमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। सूरत अल-शूरा आयत मुबारका 153 और 154। वो बोले कि तुम तो फ़कत जादू ज़दा लोगों में से हो, तुम तो महज हमारे जैसे बशर हो, बस तुम कोई निशानी ले आओगे तुम सच्चे हो। फिर निशानी ऐसी आती थी कि कौम को पलट दिया जाता था। अगर कोई निशानी आ भी जाए तो कुछ अरसे के बाद फिर वो मुनकर हो जाते थे और गुमराही में पड़ जाते थे। तो फिर अल्लाह ताला अज़ाब ही नाज़िल होता था जब वो गुमराही में पड़े रहते थे। अनवर भाई कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़। अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप थोड़ी देर के लिए आए तो इट्स ओके। मैं आपको तर्जुमा भी बता रहा था। आगे मौजू है अल्लाह ताला की जानिब से ऊँटनी का मौज़ा और कौम समूद की आजमाइश। ये मौज़ा हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड आयत मुबारका सूरत अल-अराफ आयत मुबारका 73 पढ़ी हमने, फिर सूरत हूद आयत मुबारका 64 पढ़ी, फिर हमने सूरत अल-शूरा आयत मुबारका 155 से लेकर 156 पढ़ी, फिर हमने पढ़ी सूरत अल-कमर आयत मुबारका 27 से लेकर 28 तक। इसी तरह से आगे मौजू चलता रहा। हदायत के बर्स कौम समूद का ऊँटनी के पाँव काट डालना, इससे रिलेटेड भी आयत मुबारका हमने पढ़ी। फिर मौजू था कौम समूद को 3 दिन की मोहलत देना, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है कि 3 दिन तक वो रात अपने घर में बंद रहे, अयाशियों में पड़े रहे, और अल्लाह ताला ने 3 दिनों के बाद फिर उनको ऊंधे मुंह पलट दिया। फिर उन्होंने इससे कोंचे काट कर ज़बह कर डाला। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुम अपने घरों में सिर्फ 3 दिन तक ऐश कर लो, ये वादा है जो कभी झूठा ना होगा। सूरत मुबारका हूद आयत मुबारका 65। फिर हमने पढ़ा कौम समूद के मुफसदीन की हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की मकरू साजिश। ये भी बड़ी दिलचस्प मौजू है, और इसमें 9 सरकर्दा लीडर थे जो मुख्तलिफ़ ग्रोह के जमातों के सरदार थे। और जब उन्होंने देखा कि वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके मफादात को ठेस पहुँचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कलमा हक़ कहा जाता है और आम आवाम की बात होती है, हकूक़ की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, जुल्म ज़्यादती को रोका जाता है, तो जो जाबर हुक्मरान जो होते हैं जिन्होंने मज़लूम को अपने शिकंजे में कसा होता है, वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके वो जो शिकंजे में आवाम पिस रही है, फंसी हुई है, वो निकले किसी तरीके से। तो फिर उन्होंने गठजोड़ किया